नमस्ते। मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। पॉजिटिव होना, बी पॉजिटिव, ये सब तो हम बहुत सुनते आए हैं और लोग सब कहते हैं कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें फेथ रखना चाहिए, बिलीफ रखना चाहिए कि हम चीज़ें कर सकते हैं। तो और मैंने भी अपनी वीडियोस में ये बताया हुआ है कि हाँ, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ, अगर हम सोचेंगे कि अगर हम ये काम कर सकते हैं तभी हमें एनर्जी भी मिलेगी काम करने की, हमें फील भी आएगा, हमें अच्छा भी फील होगा। अगर हम ये सोचते रहेंगे पूरे दिन बैठ के कि नहीं यार मुझसे कुछ काम नहीं होगा, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, तो हम डिप्रेस्ड फ़ील करेंगे और हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो पॉज़िटिव होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि बीइंग पॉज़िटिव, पॉज़िटिव थॉट्स रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। बट क्या होता है कि कई लोग इसे ना बहुत ही एक्सट्रीम तक ले जाते हैं, मतलब क्या करते हैं कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करने लगते हैं, सप्रेस करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो फ़ेल हो गए, तो उनको बुरा लग रहा है, उनको बुरा लग रहा है, ठीक है? और कोई और सामने वाला जैसे आया और सामने वाला जैसे रो रहा हूँ मैं कि मैं फेल हो गया और मैं रो रहा हूँ और सामने वाला बोल रहा है कि अरे क्या फेल हो रहा है, क्या रो रहा है यार, बी अ मैन, मर्द रोते नहीं है, या कोई नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये छोड़ दे, रो वो मत, चल दारू पीने चलते हैं या पार्टी करने चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने वो जो बंदा है वो दूसरे के नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर कर रहा है, ठीक है? नेगेटिव इमोशंस को मतलब कि एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। हम लोग खुद भी ऐसा करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वही फेलियर वाला एग्जांपल ले, अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम खुद ही सोचेंगे कि अरे मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, कोई नहीं, देखा जाएगा, एक एग्जाम ही तो है, ये है वो है, मतलब कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेकअप के टाइम पे, तो अगर कोई ब्रेकअप हो गया तो हम खुद ही जैसे सोचते हैं कि अगर एक गई तो दूसरी आ जाएगी यार, कोई नहीं। जबकि हमारा पूरा जो हमारी बॉडी है, हमारे पूरे फीलिंग्स है, वो ये कह रहा है, उनको बहुत ही दुख हो उसको बहुत ही दुख हो रहा है, दुख वाले इमोशंस आ रहे हैं, हम बहुत ही मिस कर रहे हैं उस लड़की को। बट तो भी हम सोचेंगे, हम अपने वो नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे उनको, मतलब मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे कि अरे नहीं, लड़के थोड़ी रोते हैं यार, नहीं मैं ये सब नहीं सोचना है, मतलब कि एक गई दूसरी आ जाएगी, चल पार्टी करते हैं, या वो सब करते हैं। बेसिकली क्या लोग क्या करते हैं कि अब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स ओनली, सिर्फ पॉजिटिव थॉट सोचने, नेगेटिव थॉट सोचने ही नहीं है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है दिमाग में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव थॉट हो गया, तो अगर मैं फेल, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं फेल हो गया, तो नहीं नहीं, उसी उसी तुरंत पॉजिटिव थॉट ले आते, नहीं मैं फेल नहीं हूँ। बट मुझे ये बताओ, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है और सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो क्या अच्छे मार्क्स आएंगे? सिर्फ सोचने से अच्छे मार्क्स आएंगे? तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं, जो जैसे द सीक्रेट करके बुक है उसमें, कि विजुअलाइज करो कि आप लॉटरी जीत गए हो, या विजुअलाइज करो आप आईएएस जीत गए हो। कई लोग क्या करते हैं, बस वो बैठ के विजुअलाइज करते रहते हैं और कुछ काम करते नहीं है। ये भी एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ही एक एग्जांपल है कि बैठ के बस सोच रहे हैं कि अरे मैं आईएएस बन गया, मैं इधर इधर का डीएम बन गया, मैं जबलपुर में डीएम बन गया हूँ, गाड़ी में जा रहा हूँ, लोग मुझे सलूट कर रहे हैं, बस वो बैठ के विजुअलाइज कर रहे हैं, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है? अगर मेरे हिसाब से, और जो भी अगर आप पढ़ेंगे भी नेट पे या डिफरेंट किताबें पढ़ेंगे, तो जो नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो कम से कम आपको एक है ना, एक फियर आता है, एक डर आता है, और उस डर की वजह से कम आप काम करते हो। बट अगर आप नेगेटिव सोचोगे ही नहीं, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करोगे, सप्रेस करोगे, ये सब कह के, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह के कि बी पॉजिटिव, चियर अप, चियर अप करो यार, रो मत यार, हंस, गेट ओवर इट, इसको भूल जा, मूव ऑन, भूल जा इन सब चीजों को, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, बी अ मैन, बी अ मैन, ये बहुत बोला जाता है लड़कों को, बी अ मैन, ये सब जो सारी चीजें हैं, वो क्या होता है कि वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को हम फील नहीं करने देते। वो लोग, अगर हम अ, लोग या तो दूसरे को बोलते हैं, या तो वो अपने आप को भी बोलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या दूसरों के प्रति आप टॉक्सिक पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा अगर कोई रो रहा है तो उसका आप जाके सुनेंगे नहीं, आप जाएंगे थोड़ा सुनने लगेंगे, या फिर बोलेंगे अरे यार क्या रो रहा है, तू रोता रहता है हमेशा। ऐसे अगर आप करते हो, तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिव हमारे इमोशंस है, वो अंदर ही अंदर बनते रहेंगे, ठीक है, अंदर ही अंदर जमते रहेंगे, और वो एक फिर एक
फिर होता है ना कि जब हमें एग्जाइटी हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा क्यों हो रही है, हमें सैड फील हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इतने सालों की जो नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे अंदर जम गए हैं और हमने उनको जगह नहीं दी है निकलने की। तो नेगेटिव इमोशंस को निकलने बहुत ही जरूरी है। और हर इमोशन का एक मतलब हर इमोशन का कोई फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे मैंने एंग्जाइटी के बारे में बताया है कि एंग्जाइटी एक फाइट और फ्लाइट वाला एक सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, जब अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आपको सोचने का टाइम नहीं है कि भागू कि लड़ू या क्या करूँ। आपकी बॉडी उसी टाइम एंग्जाइटी आप में ले आती है। एंग्जाइटी एक सिस्टम है जो आपको या तो भागने भागने पे या तो लड़ने पे वो आपको खुद ही ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पीछे से अभी अगर कोई सांप या कोई ऐसे रस्सी सा आया जिससे मुझे लगा कि सांप है, तो मैं खुद ही ऐसे भागूंगा। मैं सोचूंगा नहीं कि ये सांप है कि रस्सी है, वो ऑटोमेटिक है। मेरे जो बॉडी में जो सिस्टम बना है वो ऑटोमेटिक है। तो वैसे ही हर इमोशन का एक काम है, और सैडनेस का भी, नेगेटिव इमोशंस का भी काम है। जैसे हम अगर सैडनेस को नेगेटिव इमोशंस बोले, तो जो सैडनेस का मेरे हिसाब से ये काम है, और मेरे हिसाब से नहीं, साइकोलॉजी जो रिसर्च के हिसाब से, कि सैडनेस हमें ना एक जगह पे स्थिर कर देती है, बिठा देती है। जब आप सैड होते हो तो आप बहुत ही स्लो हो जाते हो, आप एक जगह बैठ जाते हो और फिर आप सोचते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है, कि मैंने क्या गलती करी। तो सैडनेस बहुत ही जरूरी है। सैडनेस हो गया, फेलियर हो गया, बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आत्मचिंतन करते हैं। जो सेल्फ एनालिसिस है ना, अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर हम झांकते हैं और देखते हैं कि हमने क्या गलती करी है और क्या हम कैसे उसे सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ब्रेकअप हो गया और आप सैड हो रहे हो, तो आप सैडनेस में ये भी आप सोचोगे, आप दूसरों के वाले को तो गाली दोगे ही, बट आप ये भी सोचोगे कि मेरी क्या गलती थी इसमें, मैंने क्या गलत किया। और ये सब सोच के आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो नेगेटिव इमोशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ आप पॉजिटिव वगैरह आप सोचते रहे तो ये ओवरऑल पिक्चर में आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सप्रेस करना चाहिए, नेगेटिव इमोशंस को भी उतनी ही जगह देनी चाहिए, उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितने पॉजिटिव इमोशंस को। अगर ज्यादा आप सिर्फ पॉजिटिव गुड वाइब्स ओनली और वो सब करोगे तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पॉजिटिव रहिए, बट अपने नेगेटिव इमोशंस को भी एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये था वीडियो टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे। आप बताना कि आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया क्या कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बेसिकली क्या है कि हम अपने इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और हम अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते, अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा देते हैं। तो वो होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है, परेशानी है, तो आप मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं ज़रूर उसे आंसर करूँगा। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।